जबलपुर की बेलबाग पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेचने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। थाना प्रभारी बेलबाग प्रवीण कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि घमापुर का रहने वाला राजा सोनकर नामक युवक बेलबाग में नशीले इंजेक्शन को बेचने के लिए खड़ा है। पुलिस ने मुखबिर के बताए हुलिये के आधार पर राजा सोनकर नामक युवक को गिरफ्तार किया और बेचने के लिए रखे इंजेक्शन जब्त किए। आचार संहिता का पालन कराने हेतु जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसमें कल विशेष सूचना मिली थी कि कोई नशीले इंजेक्शन को बेचने खरीदने का काम करता है और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कम से कम 42 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इससे और भी पूछताछ चल रही है। इसमें आरोपी अभी राजा सोनकर है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा ये कल दिनांक की बात है, ये कहाँ से लाता था, क्या खरीदता था, इसमें भी तहकीकात चल रही है। जबलपुर के रांझी इलाके में 3 माह पहले खुली मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। संजीवनी क्लिनिक में लगे पानी के पाइप और अन्य चीजों को चोरी करके ले गए हैं और क्लिनिक में तोड़फोड़ की जा रही है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के डॉक्टर संदीप शुक्ला ने स्थानीय थाने में भी की है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। ओपन हुई है, काफ़ी 3 साल हो गए यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ और काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट आया है और यहाँ के लोगों को बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। और ये देखा गया है, मैंने कुछ अज्ञात लोगों ने यहाँ पे आके टूट-फूट करते हैं, पाइपलाइन तोड़ के ले जाते हैं, नल की लाइन काट लेते हैं और पानी की टंकी हमारे पीछे जो लगी हुई थी वो भी चुरा के ले गए चोर लोग। और इसकी सूचना हमने अपने पार्षद महोदय मैडम हैं उनको भी दी है लिखित में, और एरिया जो थाना है इसमें 2 बार कंप्लेन कर चुके, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई आज तक। लगातार चोरियां हो रही हैं और अज्ञात व्यक्ति यहाँ पे बाहर बैठ के दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गलत मतलब कमेंट्स करते हैं। ये सारी सूचना हमने लिखित में दी है, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है और इसकी एक कॉपी मेरे पास भी है जो कि रिसीविंग कहलाती है। पुलिस वगैरह कभी यहाँ राउंड मारती है? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो आके देखे एक बार राउंड ले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव नगर में कल एक 2 साल की मासूम का शव घर के सोफे के नीचे मिला था। जानकारी के अनुसार राजीव नगर में रहने वाले शकील खान की 2 साल की बेटी अचानक दोपहर में घर से कहीं गायब हो गई थी। बाद में उसका शव जिस चाची के घर मिला था वही उसकी हत्यारन निकली। मृतका बच्ची की चाची अफसाना ने कबूल किया है कि किसी कारण से उसने बच्ची को चाटा मारा था। उसके बाद रोने की आवाज़ रोकने उसने बच्ची का मुंह दबाकर रखा, जिससे उसकी सांस रुक गई और बालिका की मृत्यु हो गई। थाना हनुमानताल अंतर्गत राजीव नगर मोहरिया करके क्षेत्र है, जहां पर शकील मंसूरी के द्वारा थाना हनुमानताल में कल सूचना दी गई थी कि लगभग दोपहर 2 बजे से उनकी 2 वर्षीय बेटी अलीज़ा घर से गायब है। इसमें जब थाना प्रभारी हनुमानताल और सीएसपी गोवलपुर के तत्काल स्थल पर पहुंचने के बाद वहां पर जांच पड़ताल की गई, तो कुछ ही देर बाद जो है बच्ची मृत हालत में शकील मंसूरी के घर से ही जो फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा है जिसमें बच्ची की चाची अफसाना जिनका नाम है वो निवास करती थी अपने पति के साथ और घर पर वो थी, वहाँ से बच्ची का शव जो बरामद हुआ। इसमें जब अफसाना से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अभी तक यह स्वीकार किया गया है कि बच्ची जो है ऊपर आई थी, उसको कुछ खाना उन्होंने खिलाया था और जब वो उसको नीचे जाने के लिए कह रही थी तो बच्ची नहीं जा रही थी। इसमें उनके द्वारा एक चांटा बच्ची को मारा गया था। तो जब बच्ची रोने लगी और शांत नहीं हो रही थी कैसे भी, तो उन्होंने उसका मुंह और नाक को जो है दबाया, जिस वजह से बच्ची की मृत्यु हो गई। और जब पुलिस पहुंची तो उनके द्वारा जो है शव को बच्ची के को सोफे के नीचे छुपा दिया गया था। इसमें जो पोस्टमार्टम जो है बच्ची का हो चुका है, जैसे हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
कांग्रेस पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक वचन पत्र जारी किया गया है, जहां जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से वचन पत्र में शामिल बिंदुओं के बारे में चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा दूसरे राज्यों में वचन पत्र में शामिल बिंदुओं को अमली जामा पहनाया गया था, जहां मध्य प्रदेश में भी अगर कांग्रेस पार्टी की जीत विधानसभा चुनाव में होती है तो वचन पत्र में शामिल सभी बिंदुओं को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा। दुर्भाग्य है कि मोदी जी कुछ करें तो वो तो लुभावना नहीं है, और दूसरा कोई कल्याणकारी योजना लेकर आए तो मोदी जी को वो लुभावना और रेवड़ी और तमाम चीज़ें नज़र आने लगती हैं। अभी तक जो हो रहा था मध्य प्रदेश के अंदर, क्या वो लुभावना नहीं था? क्या जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात मोदी जी करते हैं, क्या वो लुभावना नहीं था? मैं समझता हूं कि हमारा संविधान गरीब और पिछड़ों को आगे लाने के लिए शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर यह हमें अधिकार देता है राज्य सरकार को कि वो तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो दुर्दशा आज बीजेपी देकर जा रही है जनता को, उस दुर्दशा से हम मुक्ति दिलाएं, हम महंगाई से मुक्ति दिलाएं, हम बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएं, और उसके विभिन्न जो आयाम हैं कि कैसे मुक्ति दिलाई जाए। मैं समझता हूं ये कल्याणकारी योजनाएं स्वागत योग्य हैं और जनता भी इनका स्वागत करेगी।